अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी दवाखाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो रोज़मर्रा घर के अंदर खानों के अंदर मसाले इस्तेमाल होते हैं। इन मसालों के अंदर एक पत्ता इस्तेमाल होता है जो अमूमन पुलाव में इस्तेमाल किया जाता है या दूसरे खानों के अंदर भी उसका इस्तेमाल होता है, उसको तेज़पात कहते हैं। इसी तरह साज़ज हिंदी के नाम से भी उसको पुकारते हैं और तेज पतरज के नाम से भी उसको पुकारा जाता है। ये एक पहाड़ी दरख्त के खुश्क पत्ते होते हैं जो आम के पत्तों के मुशाबे होते हैं और इनका जो अगर देखा जाए ज़ायक़ा तो कदरे तुरश होता है और ये खुशबूदार भी होते हैं। मज़ाज में ये दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क अतीबा इनको बतलाते हैं। हमारे यहाँ अमूमन खानों को लज़ीज़ बनाने और उनको खुशबू देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके अंदर अद्वियाती फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। अगर इंसान मुख्तलिफ़ अमराज़ के इलाज के तौर पर इनको इस्तेमाल करता है तो बहुत सारी बीमारियों का ये एक वाहिद इलाज तस्वर किया जाता है। तो हम आज के इस वीडियो में इस तेज़पात के फ़वाइद को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी तरफ आते हैं कि वो कौन से फ़ायदे इससे हासिल होते हैं। अगर अमराज़ क़ल्ब में देखा जाए तो खफ़क़ान एक दिल की मरज़ है जिसमें इंसान के दिल की धड़कन जो है पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और इसी तरह अगर दिल के अंदर दर्द होता हो या ज़ौफ़े क़ल्ब यानी दिल कमज़ोर हो तो इसका तसलसल के साथ इस्तेमाल अमराज़ क़ल्ब के अंदर अमराज़ क़ल्ब को ख़त्म कर देता है और इंसान शिफा पा जाता है। इसी तरह अगर अमराज़ दिमाग में देखा जाए मसलन वसवास जिसमें इंसान के दिल के अंदर दिमाग के अंदर वसवसे आते रहते हैं और इंसान तरह तरह की चीज़ों को सोचता रहता है, जुनून यानी पागलपन और इसी तरह वहशत जिसमें इंसान खौफ खाता है, डरता है, जैसे अमराज़ के अंदर अगर इनको तसलसल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इंसान इन अमराज़ से भी शिफा पा जाता है। अमराज़ मैदा के हवाले से यानी मैदे की कमज़ोरी, इसी तरह ज़ौफ़े हज़म जिसमें ग़िज़ा हज़म नहीं होती और देर तक मैदे के अंदर पड़ी रहती है जिससे उसके अंदर तबख़ीर पैदा होकर गैस पैदा होती है, रिया पैदा होती है। और इसी तरह पेट के दर्द में या आंतों के दर्द के अंदर और इसी तरह दीगर जो मैदे के अमराज़ हैं उनके लिए अगर इनको तसलसल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इंसान अमराज़ मैदा से शिफा पा जाता है। अमराज़ बौल में यानी कि पेशाब की बंदिश में अगर इनको सिरके के अंदर पीस कर शिकम पर और इसी तरह पेड़ों के मुकाम पर अगर लेप किया जाए तो इंसान की जो पेशाब की बंदिश है वो ख़त्म हो जाती है, पेशाब खुल के आना शुरू हो जाता है। इसी तरह औरतों के अंदर जो बंदिश हैज़ है उसके लिए भी इसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी सिरके के अंदर पीस कर लेप बनाकर उसको शिकम और पेड़ों के मुकाम पर अगर लेप कर दिया जाए तो औरतों में बंदिश हैज़ जो है वो ख़त्म होके हैज़ जारी हो जाता है। अमराज़ चश्म में यानी आँखों के जितने भी अमराज़ हैं उनके अंदर अगर इन पत्तों को यानी तेज़पात को मिसले गुबार पीस लिया जाए और या फिर इनके साथ दीगर जो अद्वियात हैं मिलाकर इनको सुरमे की मिसल पीस लिया जाए और सलाई से आँखों में लगाया जाए तो इंसान आँखों की बीमारियों से बच जाता है और जो बीमारियाँ आँखों के अंदर मौजूद होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अमूमन मुंह के अंदर बदबू आना शुरू हो जाती है लोगों की और इंसान बहुत परेशानी का शिकार होता है, किसी महफ़िल के अंदर बैठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर इंसान ये पत्ता अपने मुंह में रख कर चबाना शुरू कर दे तो ये मुंह की बदबू को ख़त्म कर देता है और खुशबू में तब्दील कर देता है। बाज़ लोगों को पुरसुकून नींद नहीं आती, वो इस बात की शिकायत करते हैं कि उनकी नींद पुरसुकून नहीं होती या गहरी नहीं होती। अगर इंसान कमरे के खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद करके कमरे के अंदर एक पत्ता तेज़पात का जला दे तो इससे इंसान की जो सांस की दुश्वारी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह फ़ज़ा के अंदर मसहूर कुन खुशबू फैल जाती है और इंसान बड़ी पुरसुकून नींद सो जाता है। अब हमने देखना है कि इसका इस्तेमाल और इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है। अगर आप जुशांदे की शक्ल में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3 से 5 ग्राम की मिक़दार में आप इसका जुशांदा बनाकर इसको पी सकते हैं, यानी कहवा जिसको हम कह लें, कहवा बनाकर आप पी सकते हैं। और अगर इसका सफ़ूफ पाउडर बना के आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या इसकी माजून बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं
تو 3 گرام کی مقدار میں 3 سے 4 گرام کی مقدار میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان بیماریوں کے اندر بہترین علاج تصور کیا جاتا ہے جن کو ہم تیز پات کہتے ہیں۔ بظاہر ہمارے کچن کے اندر یہ پڑی ہوئی کام سی چیز ہے، لیکن ان بیماریوں کے اندر اگر اس کو استعمال کیا جائے تو بہت فائدہ مند ایک میڈیسن کا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔